पीटीआई को बल्ले की वापसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्त सुनेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी। बल्ले को आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट से निकाल दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। इस्तीफे के बावजूद हक़ दिफा भी दे दिया गया। कहा कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कोई जज इदारे की साख तबाह करे, इस्तीफा दे और हम कार्रवाई न करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है। शिकायतें असली थी या नहीं, कोई तो फंडिंग देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे तो क्या उससे हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इस्तीफा काउंसिल की कार्रवाई के आगाज में नहीं, शो कॉज जारी करने के बाद दिया गया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। दबाव पर जज के इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन बता देता बरतरफी होगी और वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन की अदम शिरकत के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया था। हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा। सारे उम्मीदवारान अपने टिकट कल या परसों ताल्लुका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर दूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का ऐलान। कहा अवानी तहरीके इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, जिसे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करे। आइंदा 3 से 4 रोज पे इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। बोले सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का हक है। कमीशन को हाई कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जमा करवा दी है। इस्तदा है पहले ही देर हो चुकी, जल्द अज जल्द बल्ले का निशान अलॉट करे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात शफाफ कराए। को तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना। बिलावल भुट्टो का वादा है कि आपके तनख्वाह डबल करेंगे। 300 यूनिट बिजली गरीब आवाम को मुफ्त मिलेगा। 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, मेरी हुकूमत बनाएं, मुफ्त बिजली, तालीम और सेहत दूंगा। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद जलसे में वादा। नौजवानों को कहा कि वोट जाया मत करना, कोई भी हमें डरा नहीं सकता। दुनिया को दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचने तो कोई बाहर निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं इलाज के लिए लंदन जाते हैं। अब आप मेरी हुकूमत बनाएं तो इन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इनके लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। आसिफा भुट्टो कहती हैं 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें कि वो आपके हुकूक के लिए लड़े। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। कहना आसान है कि बिजली के 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तालीम यूनिवर्सिटी तक फ्री और तनख्वाहें डबल ट्रिपल कर देंगे। मंशूर हकीकत पसंदाना होने चाहिए। ऐसे वादे ना किए जाएं जिन पर अमल दरामद नामुमकिन हो। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का नाम लिए बगैर सियासी मंशूर पर तनकीद। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़े किया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। फैसल करीम कुंडी का मुर्तज़ा सोलंकी को जवाब। कहा मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलात हैं या किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात? बिलावल के मंशूर से निकली मुखालिफिन को और इजहार निगरान वज़ीर कर रहा है।
जुल्फिकार भुट्टो और उनके जानशीन जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार में आती है तो मुल्क के खजाने में भी बरकत आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कालादम करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी कराई। 13 गवाहों के बयानात भी दोबारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। 9 मई के 12 मुकदमात की अडयाला जेल में समात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मेरी राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो, आवाम को मालूम हो कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है कि हम अपने गुनाहों का सामना करके उनका कुफ्फारा अदा करें। 2014 में पीटीआई धरना ना कराया जाता, फैजाबाद धरने का इंतजाम ना होता तो 9 मई भी ना होता। रियासत मुखालिफ कुव्वतों की इतनी सरपरस्ती की गई कि आखिर इन कुव्वतों ने रियासत का चैलेंज कर दी। शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की दरखास्त शहादत के बाइस गैर मौसर करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमात दर्ज होंगे। इस तरह मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज मजाक है, ये इख्तियारात से तजावुज है। यही करना था तो पहले शख्सी आज़ादी न देते। स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग उस पर ट्वीट करें या बोलें। यहाँ इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत वजाहत दे, एक इशू पर मुतादिद FIR कैसे दर्ज हुई। पाक फौज है तो हम हैं, हमारे इदारे हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं। पाकिस्तान फौज और इदारे हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं। जमाल रईसानी कहते हैं, कौम दुश्मन की साजिश को भांप चुकी। जस्टिस एंड सिक्योरिटी हमारा पहला मुतालबा है। जिन तंजीमों की निशानदही की गई उन पर एक कमीशन बनाया जाए। अदालतें उन्हें कटहरे में खड़ा करके हमें इंसाफ दें। शहदा की फैमिली के लिए फलाह बहबूद का काम किया जाए, उन्हें मखसूस कोटा दिया जाए। बुज़दिल दहशतगर्द छुप छुप कर हमला करते हैं, अगर गैरत और हया है तो सामने आकर लड़े। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस से खिताब, कहा ये गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इस शहर में बच्चों को कत्ल किया। ये दीन के नाम पर लोगों को डराते हैं। अलल ऐलान कहता हूँ, 10 हमले करोगे तो 1000 बार जवाब देंगे। जब तक आखिरी सांस है इसी तरह की बातें करेंगे। पाकिस्तान कालादम TTP से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अफगान हुकाम से हमारे मुतालबात वही पुराने हैं। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा मौलाना फजलुर रहमान अपनी मर्जी से अफगानिस्तान गए, वो हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रहे। मौलाना को ब्रीफिंग उनकी दरख्वास्त पर दी गई। मुमताज़ जहरा बलोच ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने अमरीका से खुसूसी तशवीश वाले ममालिक में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर ICJ में इसराइल के खिलाफ समात। जनूबी अफ्रीका के वकला ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया। इसराइली फोर्सेस की नस्ल कुशी की वीडियोज अदालत में दिखाएं। दी हेग में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के बाहर एहतजाज, जंग अब बंद करो के नारे। इसराइल ने गजा पर फजाई और जमीनी हमले तेज कर दिए। 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद।
अल-अक्सा अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी से 8 अफराद लुक़मा अजल बने, दर्जनों जख्मी। रफा में एक ही खानदान के 15 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 23,357 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा करके बहरीन रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। स्वात, दीर, स्वाबी, कोहाट, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा और मुजफ्फराबाद में ज़मीन लरज़ उठी। लोग खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदुकश रीजन, गहराई 213 किलोमीटर थी। कोयटा में जिन्नाह टाउन बिल्डिंग में गैस सिलेंडर धमाका, बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये का कहना है धमाके से बालाई मंजिल का फ्लैट तबाह हो गया। फ्लैट का मलबा करीब की झोंपड़ियों पर गिरा। कराची के इलाके सऊदाबाद में 2 अफराद की हलाकत को पुलिस ने टारगेट किलिंग करार दे दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मुलाजमीन को रात 12:30 बजे दुकान से कुछ फासले पर निशाना बनाया गया। मुलाजमीन ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। जाए वक़ुआ से 9 mm के 6 खौल मिले हैं। कराची औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती में मुलव्वस 2 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। मुल्जिमान इजहार सत्तार को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क से DSP उमैर की भी जमानत हो चुकी। मुद्दई मुकदमा ताजिर शाकिर भी अदालत में पेश नहीं हुए। बाईस JITs के बावजूद भी गुमशुदा शहरियों का सुराग नहीं लगाया गया। सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। गुमशुदा शहरियों की तलाश जारी रखने और बाजियाबी के लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी करने की हिदायत कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। SP इन्वेस्टिगेशन से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समात 8 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर की दवासाज कंपनी MKB खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ। ड्रेप ने कंपनी के शरबत वापस मंगवा लिए। ड्रेप का कहना है कि खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामद प्रोपिलीन ग्लाइकोल में जहरीली कजाफतों की मिकदार 25% है। ये खाम माल पूरे मुल्क में सप्लाई हुआ। अगर बदनीयती साबित हुई तो मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेंगे। माड़ी पेट्रोलियम ने शुमाली वजीरिस्तान से गैस दरियाफ्त कर ली। एलामिया के मुताबिक गैस वजीरिस्तान में शेवटू कुएं की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई। नई दरियाफ्त से मुल्की गैस ज़खायर में बेहतरी आएगी। इलाके में माड़ी पेट्रोलियम के 55% शेयर्स हैं। नेकरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाने के लिए पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के सबसे बड़े पैकेज और कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में तोसी की भी मंजूरी। फल सफाई मुहिम KP और बलूचिस्तान के लिए गंदम मुख्तस करने की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। कहीं बर्फबारी तो कहीं यकबस्ता हवाओं से शहरी ठिठुरने लगे। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री पर बरकरार। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजमात से 6 डिग्री नीचे आ गया। क्वेटा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा दिन। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स के दरमियान पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कप्तान कौमी टीम शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं वर्ल्ड कप से कबल तमाम सीरीज अहम है।
नहीं लगता कि बाबर आजम की फॉर्म खराब है। कीवी कायद केन विलियमसन बोले, पाकिस्तान टीम वाइट बॉल में किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उम्मीद है सीरीज में तगड़ा मुकाबला होगा। फैसल वावडा का घर रोशनियों से जगमगा उठा, खुशी के शादियाने बजे। फैसल वावडा की बेटी की रस्म हिना की रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगनूर में रहा गया। फैसल वावडा की बेटी के साथ डांस करते नजर आए। तकरीब में अहम सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की।